साइंस में भी क्वेश्चन आता है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। जैसे कि आप कह देख सकते हैं, SCO stands as a beacon of multilateral cooperation in an increasingly divided world. The world is divided, ठीक है, but the more we move away from globalization, the more it is important to develop an idea of multilateral cooperation through the platform of these organizations. And SCO is one such organization. It was established in 2001 in China. इसमें पहले शंघाई फाइव इसको कहा जाता था, जो 1996 में बनी थी, जिसमें चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान। एंड इन 2017 इट्स membership was expanded to include इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं इसके प्रिंसिपल्स हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉन अलाइनमेंट। ठीक है। It covers almost 60% of Eurasia and 40% of world population. जैसा कि it is rightly said that SCO is a bridge between civilization. ठीक है। This highlights the organization's role in fostering cooperation and understanding across diverse cultures and nations in Eurasian region. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चार हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्टली देयर इज टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज, जिसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स है, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर देर आर स्पेशलाइज्ड बॉडीज जिसमें रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, बिजनेस काउंसिल है, इंटर बैंक कंसोर्शियम है, फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट है। फिर उसके बाद कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स भी इसमें मौजूद हैं, वर्किंग ग्रुप्स जो हैं इंक्लूड एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, SCO यूथ काउंसिल्स, और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक पीस मिशन fostering security collaboration. So in a way, this is one of the most comprehensive charter that a body can have. On one hand, जिसमें आपके पास there is this method to make decision making process inclusive and more effective by including all stakeholders. While on the other hand, there are specialized bodies, for example, RATS, एरियाज है, वहाँ पे कॉपरेशन के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा करते हैं। की अचीवमेंट्स क्या है में एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, डिजिटल इकोनॉमी रोड मैप है, डिप्लोमेसी एंड पार्टनरशिप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी है, कल्चरल एंड एकेडमिक इनिशिएटिव्स मौजूद हैं। आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी एम आई जी अब आ ऑडिबल? रही। यस, ऑडिबल ऑडिबल। अच्छा। सो ये एक बड़ा कंप्रिहेंसिव रोड मैप प्रोवाइड करता है और एरियाज भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब रीजनल सिक्योरिटी में थ्री इवल्स एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस।
थ्री इवल्स हैं, जिसमें मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, पीस कीपिंग मिशंस हैं, कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं, देन इन्फ्लुएंस एंड साइबर सिक्योरिटी है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं। सो इस इन दिस वे जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना कम्प्रिहेंसिवली इस रीजन के मसाइल को इसमें कवर किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से? इट कैन प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस यूरेशिया। इमेजिन करें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, देन ऑल अदर कंट्रीज जिसमें टापी है, और उसके अलावा आपके पास ये जो कंट्रीज हैं सारी की सारी इंटीग्रेटेड हैं इन अ सिंगल इकोनॉमिक मार्केट। एंड फॉर दैट टू मटीरियलाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तमाम की तमाम कंट्रीज आएँ, और इसमें आप देखें रशिया भी इंक्लूडेड है। इट कैन लीड टुवर्ड डिजिटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक डिजिटल सिल्क रोड जो है वो यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेड आपके पास आ सकती है, मेंबर्स की कलेक्टिव जो जीडीपी है दैट अकाउंट्स फॉर 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। पूरा जैसे नीचे ये लिखा हुआ है, पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको शेप किया जा सकता है। ऑयल यहाँ पे मौजूद है, मैरीटाइम यहाँ पे मौजूद है, लेबर आपके पास मौजूद है, मार्केट्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। देर इज ओनली दिस द नीड ऑफ this realization that economic cooperation can lead all of these countries towards prosperity। challenges क्या हैं? इंडिया पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, अपनी जो इनकी फॉरेन पॉलिसी के अलाइनमेंट्स हैं, अब इंडिया और चाइना के दरमियान मसला चल रहा है, रशिया और यूएस का मसला है, पाकिस्तान और इंडिया का मसला है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रायोरिटीज भी डिफरेंट है, कि लार्ज स्केल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, और ज़्यादा जो डोमिनेट किया हुआ इसने चाइना ने डोमिनेट किया हुआ है, रशिया के पास भी उतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। और कल्चरल डिफरेंसेस अमंग ऑल द कंट्रीज, अब चाइना का अलहदा कल्चर है, पाकिस्तान का अलहदा है, इंडिया का अलहदा है, रशिया का अलहदा है, और दूसरी कंट्रीज जो यहाँ पे मौजूद हैं इनके दरमियान जो आपके पास कल्चरल डिफरेंसेस हैं, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये जो आपके पास मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा। देन उसके बाद क्या है कि रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे आसियान है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ईयू है, अफगानिस्तान इशू बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से इसको चैलेंज नहीं किया जा, इसको बैलेंस नहीं किया जा पा रहा। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, और अभी तक किसी डिस्प्यूट को ये इफेक्टिवली रिजॉल्व भी नहीं कर पा रही। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इनकी खत्म नहीं हो रही, हाउ दे आर गोइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जी 2017 में आया, रैट्स को जो काउंटर टेररिज्म की आपके पास एक्सरसाइज है उनको सपोर्ट करता है, सी पैक और गवादर पोर्ट के थ्रू जो है इसको क्या करना चाहता है कि पाकिस्तान मटीरियलाइज करना चाहता है इकोनॉमिक पोटेंशियल को, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना चाहता है, कल्चरल एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं, इकोनॉमिक एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, कश्मीर इशू के प्लेटफॉर्म को वहाँ पे कश्मीर इशू को उस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट किया जा सकता है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर जो फॉर्मर है उन्होंने कहा था, पाकिस्तान लोकेशन मेक्स इट पिवटल टू एस सी ओ गोल्स। ठीक है। फ्यूचर क्या है जी? आपके पास एक्सपेंडिंग मेंबरशिप, ईरान को भी इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि एनहेंसिंग कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे आप कोऑपरेशन को एनहेंस करें। फिर रीजनल डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क आप कंट्रीज के दरमियान डेवलप करें। दूसरी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आसियान है, जैसे सार्क है, ईयू है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, उसके साथ आप कंप्रिहेंसिव नेट एक डिटेल करें। फिर उसके बाद एआई और साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे फोकस करें। फ्री ट्रेड एरिया की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैरी टाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए, टूरिज्म इनिशिएटिव्स होने चाहिए, यूथ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन करना चाहिए। इन कंक्लूजन इट इज़ अ पिवटल फॉर यूरेशियन कोऑपरेशन, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कल्चरल गोल्स को बैलेंस करते हुए हम इंक्लूसिविटी जो है वो डाइवर्स कंट्रीज हैं उनके दरमियान ला सकते हैं। पाकिस्तान का जो रोल ऑफ कोर्स दैट इज़ क्रिटिकल एंड पिवटल, and it exemplifies multilateralism in a fragmented world, which encourages collaboration over competition and supports long term and prosperity in Eurasia.
SCO इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ यूनाइटेड एंड प्रॉस्परस यूरेशिया। कि अगर हमने अब आगे बढ़ना है तो हमें जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल एंड हो चुकी है, we have to have this thing in mind that without focusing on multilateral cooperation we will not be able to achieve any further goals। लास्ट ही हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशन ECU है, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज हैं, और पाकिस्तान का उसमें रोल क्या है जी। यहाँ तक क्वेश्चन है तो जी पूछ लें। ECU जी आपके पास 1985 में बनी थी। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस जैसे UN और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, साउथ सेंट्रल और वेस्ट एशिया को आपस में कनेक्ट करता है। 6% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और 3% ऑफ ग्लोबल GDP यहाँ पे मौजूद है आपके पास। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, रीजनल इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका विजन 25 मौजूद है जिसमें इकोनॉमिक और कल्चरल जो है लेड प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ, encourages cultural exchange and tourism। एंड इट, जैसा कि इसका जो ECO के एनालिस्ट है उसने कहा था कि इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और रीजनल प्लानिंग है। फिर सेक्रेटरी जनरल, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, सेक्टोरल कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री असम्बलीज हैं। उसके बाद आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, साइंस फाउंडेशन एंड समिट्स हैं, फाइनेंसिंग एंड डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद चेयरमैनशिप जो है इसकी रोटेट होती है अमंग द मेंबर्स, ताकि तमाम लोगों को इक्वली मौका मिले। की अचीवमेंट जी, इसमें 4 मेजर एरियाज हैं जिसमें इसने की अचीवमेंट्स हासिल की हैं। फर्स्टली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी है, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे इज़ वन सच एग्जांपल। उसके बाद एनर्जी ट्रेड व रीजनल पाइपलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव किया है। एनर्जी ग्रिड्स और पावर एक्सचेंज है उनको इम्प्रूव किया है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स भी इसने लिए हैं। उसके बाद कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स भी इसने लिए, फैसिलिटेटेड किया है अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन को, रीजनल टूरिज्म को इनिशिएट किया है, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन को लेके आए। सो दीज आर दोज एरियाज जहाँ पे ये वर्क कर सकता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो मेंबर्स जितने भी हैं रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस। और एक कॉरिडोर है जो यूरोप और एशिया को आपस में लिंक करता है। मिनरल रिजर्व्स यहाँ पे सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं। पोटेंशियल फॉर रीन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और चाइना का इसमें की रोल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। फिर एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स हैं, इमर्जिंग डिजिटल इकोनॉमी है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कैन लिंक साउथ एशिया एंड यूरोप, पोटेंशियल टू इंटीग्रेट ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ ECO स्टेट्स फॉर मैरी टाइम ट्रेड, यानी सारी की सारी चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, उसके अलावा दूसरी कंट्रीज हैं। और GDP इनका 1 ट्रिलियन है, यंग पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद है, एंड proximity to large consumer markets such as China, EU and Middle East provides diverse opportunities for mutual benefit। सो ये सारा का सारा इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है जी। चैलेंजेस क्या हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे अफगानिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, ईरान में देख लें। और दूसरी कंट्रीज जो हैं आपके पास वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लैक ऑफ फंडिंग है फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, लिमिटेड इंट्रा रीजनल ट्रेड है, ओवरलैपिंग मेंबरशिप विद अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे SCO, सार्क है। और जियो पोलिटिकल राइवलरीज हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान देख लें, ईरान के दरमियान देख लें। छोटे छोटे मसले हैं जिसकी वजह से ECO के जो एम्बिशंस हैं आर हिंडर्ड बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। फिर अगला मसला यह है कि इनके अपने पास फंड है ही नहीं। और फंड इन्होंने अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है कोई तो IMF और ADB से लेना है। ठीक है। उसके बाद ट्रेड पॉलिसीज हार्मोनाइज नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। ठीक है। उसके बाद लिमिटेड फोकस है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट्स। सो ऑल एंड ऑल इस सारे मसले की वजह से आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक अदर्स इनफेक्टिव है। पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर है जी, फैसिलिटेट करता है समिट्स को और फोरम्स को,
प्रमोट करता है इक्विटेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ईसीओ मेंबर्स, प्रमोट्स रीजनल ट्रेड थ्रू गवादर पोर्ट, एक्ट्स एज अ हब फॉर ट्रांजिट एंड एनर्जी कनेक्टिविटी, जिसमें इस्लामाबाद, ईरान और इस्तांबुल एयरवे रेलवे जो है वो आपके पास क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद एनर्जी प्रोजेक्ट सच एस टापी है, उसके अलावा अफगानिस्तान इंक्लूजन रीजनल प्रोजेक्ट्स है। सो ये सारे के सारे एक थ्योरेटिकल वे में अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स मैंने आपको पहले बता दिया। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाइपलाइन जो है, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, एनर्जी कॉरिडोर्स है, सिल्क इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। उसके बाद इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में आपके पास मेजर जो है इकोटा है, ट्रेड एग्रीमेंट फॉर टैरिफ रिडक्शन, फ्री ट्रेड जोन्स एंड मेंबर कंट्रीज, रीजनल ट्रेड फेयर्स हैं, बिजनेस फोरम्स हैं, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी। और ये सारा का सारा जी इसमें ये मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रहे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है जी? अगेन मोर और लेस सब में आपके पास वही सेम आते हैं, जिसमें आपके पास इकोनॉमिक एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स होने चाहिए, कॉपरेशन रिन्यूएबल एनर्जी में, डिजिटल इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट करें, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स की बात करें। फिर आसियान और एससीओ के साथ अपने रिलेशनशिप को इन्हें अच्छा करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को कलेक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ईसीओ को अपना बैंक बनाना चाहिए, फिर डेवलपिंग रीजनल एयर एंड सी कनेक्टिविटी। फिर सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रीजनल स्टेबिलिटी और पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। कंक्लूजन क्या है जी आपके पास? एक रीजनल इंटीग्रेशन में बड़ा क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है, पोटेंशियल भी है इसमें और चैलेंजेस भी हैं। फ्यूचर को फोकस करें तो हमें सबसे पहले अपनी जो पार्टनरशिप है विद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्लूसिविटी लेके आनी पड़ेगी अमंग द मेंबर स्टेट्स, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज करना पड़ेगा, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस रीजन में हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, सार्क जो है ड्यू टू परसिस्टेंट पॉलिटिकल टेंशन कुछ भी नहीं अचीव कर पाई। ऐसे ईसीओ का एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है इट्स मेंबर्स, बट इट्स पोटेंशियल रिमेन्स लार्जली अनटैप्ड, क्योंकि छोटी कंट्रीज हैं सारी। इफेक्टिव है सबसे ज़्यादा इसमें एससीओ, जो सिक्योरिटी है उसके लिहाज से, लेकिन उसमें भी इकोनॉमिक फोकस जो है। देखें जी, इसमें सबसे पहले ये जो चैलेंजेस सारे जब आप पढ़ेंगे तो चैलेंजेस में बड़ा क्लियरली सर्वर बताया गया है कि आपके पास पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज में उनके दरमियान डिफरेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया है, इंडिया चाइना है, तो इस वजह से मटेरियलाइज नहीं कर पा रहा। फिर पाकिस्तान की जो भी है जो कंट्रीब्यूशन है, एडवोकेसी फॉर पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ट्रेड एंड एनर्जी कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में पाकिस्तान अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अगेन ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सार्क के साथ हमें ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेंगी। एससीओ के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को हम यूज़ करके अपना जो सिक्योरिटी है उसको अच्छा कर सकते हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जा सकता है अंडर सी पैक। सो इन कंक्लूजन जो है वो रीजनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जी। जी। ये माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन। माइक ऑफ कर, माइक ऑन। सीधा सीधा आएगा जी सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन आएगा कुछ जी ऑर्गेनाइजेशन को। भैया प्लीज माइक माइक प्लीज माइक माइक म्यूट कर लें। म्यूट कर। सीधा सीधा इसमें आ जाए ऑर्गेनाइजेशन पे, लिखें इसको चैलेंजेस क्या हैं, पोटेंशियल क्या है, और इसका जी फ्यूचर क्या है। ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल हम इंशाल्लाह करेंगे प्रॉक्सी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वाटर इशू। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। का स्लाइड शेयर करती थी इनके साथ? ये वाली करनी है सर, मैं कर दूंगा। हाँ जी कर दें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।